बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर की कृपा से आप सभी सत्संग विचारों का आनंद लेते हैं और आज भी अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु की अनुकंपा, हर व्यक्ति, हर शख्स इसका एहसास नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रभु की कृपा को समझने के लिए जो संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए वो सत्संग से प्राप्त होते हैं। और जब तक हम सत्संग में रुचि नहीं लेते, सत्संग में हमारा मन लगता नहीं, प्रभु के कीर्तन भजन कीर्तन को हम समय नहीं देते, स्थान नहीं देते अपने जीवन में, तब तक हम प्रभु की अनुकंपा को, प्रभु के विचारों को समझने में असक्षम होते हैं। क्योंकि सारा खेल मति का होता है और मति जैसी हमारी हो जाती है उसी प्रकार का हम देखते हैं, उसी प्रकार का हमारा आकलन होता है, उसी प्रकार के विचार हो जाते हैं, उसी प्रकार के हमारे संस्कार धीरे धीरे हमारा चरित्र ढलने लग जाता है। इसलिए सत्संग के अंदर जाकर के हमारी एक तो मति सुंदर हो जाती है, विचार अच्छे हो जाते हैं, प्रभु के प्रति अनुराग हो जाता है। जो अनुराग, जो लगन हमारी संसार में होती है, रूपांतरण हो जाता है और वो रूपांतरण परमात्मा से, और परमात्मा से जब रूपांतरण हमारा होता है, परमात्मा की ओर हम बढ़ते हैं, फिर एक सत्य हमारे सामने आता है। वो सत्य होता है ईश्वर, वो सत्य होता है परमात्मा। और जब वो समझ में आता है तो फिर एक और परिवर्तन हमारे भीतर आता है, परमात्मा की सर्वव्यापकता। और जब परमात्मा की सर्वव्यापकता समझ में आता है तो फिर लगता है ना को बैरी ना ही बेगाना, सगली संग हमको बनाई। फिर ये बात चरितार्थ हो जाती है, फिर ये बात हमारी चरित्र में उतर जाती है कि ना को बैरी, कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, सगली संग हमको बनाई। फिर हमारा कोई बैरी बेगाना नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, कोई कौन है, फिर सब अपने हैं। ये कब होता है? ये सत्संग का पड़ाव है, सत्संग के कारण से हो जाता है। क्योंकि लगन लगी परमात्मा से, परमात्मा में लगन लगी, परमात्मा के रहस्य समझ में आने लगे, तो सृष्टि के रहस्य समझ में आने लगे। और सबसे पहले हमारा जो भ्रम है, और जब भ्रम फटता है, भ्रम टूटता है, और भ्रम टूटने के कारण से हमारे भीतर की जो दारिद्रता है, दारिद्रता का भाव, जो हमारे अंदर भाव है अपने बेगाने का, वो खत्म होता है। बिसर गई मोहे तात पराई। जब अपने पराय का हम बिसर कर देते हैं, क्यों? सत्संग की वजह से, प्रभु की प्राप्ति की वजह से। इसलिए भाइयों बहनों, हमें सत्संग की नितांत आवश्यकता है। परंतु सत्संग में आने से, सत्संग के विचारों को सुनने से हमारे भीतर एक अद्भुत दिव्यता आती है, जो दिव्यता बाहरी चक्षुओं से हम पकड़ नहीं पाते, बाहरी आंखों से हमारे पकड़ में नहीं आती। यहाँ बाहरी वो भीतरी होती है, और भीतर से जब जड़ें मजबूत होती हैं तो फिर बाहर में एक समय आता है तो दिखता है, वो दिखने लगती है ना। इसीलिए अब हमें चाहिए कि सत्संग में मन लगाएं, सत्संग विचारों को हम समझें, सत्संग विचारों को अपने जीवन में अंगीकार करने का ये समय है। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों के माध्यम से आप अनेकों कथाओं को सुनते हैं, अनेकों विचारों को सुनते हैं, प्रभु की सर्वव्यापकता को जानते हैं। पहले नामदेव महाराज एक मूर्ति के अंदर भगवान विट्ठल को देखते हैं, लेकिन संतों का संग होता है, चक्षु खुलते हैं, दिव्य दृष्टि उन्मीलित होती है, सत्संग होता है, संतों का संग हुआ, दिव्य दृष्टि खुली, और एक भ्रम उनका जो था, वो केवल पहले मूर्ति में भगवान को ढूंढते थे, लेकिन एक समय आया, मूर्ति में भगवान को मानते थे, लेकिन समय बदला, सोच बदली, विचार बदला। अब हर जीव में, हर
काष्ठी पाषाणी माने हर पत्थर में हर जगह परमात्मा को ऊपर सर्वव्यापक परमात्मा को देखने लगे। ये प्रभाव सत्संग का, ये प्रभाव साधु संग का है ना। इसलिए ये तभी हमारे भीतर से अपने पराया का भेद खत्म हो सकता है जब हम सतगुरु के मार्ग पे चलते हैं, सतगुरु के मार्ग का अनुसरण करते हैं, सतगुरु के दिखाए रास्ते पे हम आगे बढ़ते हैं, तो निसंदेह हम अपने जीवन की उस सत्यता को जान पाते हैं कि ये जीवन सत्य नहीं है, ये नाशवान है, ये पल प्रतिपल बदलता है। जैसे इंसान की विचार सोच पल प्रतिपल परिवर्तित होते रहती है, वैसे ही ये जीव भी, ये शरीर भी, ये विचार भी पल प्रतिपल बदलते हैं। सब कुछ बदलता है, कुछ स्थिर नहीं है, स्थिर परमात्मा है। और इसलिए कहा गया थिर घर बैसो हरजन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे। तो स्थिर होकर बैठने के लिए कहा, माने साधना करने के लिए कहा। स्थिर घर बैठो सतगुरु प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे, कि हे परमात्मा के प्यारो, हरजन प्यारो, आपको स्थिर होकर बैठना है। सतगुरु तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे कार्य सवारता है, सतगुरु तुम्हारी जीवन को पार करने वाला वो नाविक है, आपके जीवन को मझधार से बाहर निकालने वाला है। पर आपको स्थिर होकर बैठना पड़ेगा, माने चिंतन करना पड़ेगा, माने मनन करना पड़ेगा, माने बातों को विचारों को अंगीकार करना पड़ेगा। जब भेद आप जानेंगे, इसलिए गुरबानी में आता है कि पढ़िए नहीं भेद बुझिए पावना, कि भेद प्राप्त करना, पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो ठीक है, अपनी जगह आता, पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसका भेद भी जानना। केवल पढ़ते रहना वो बात गड़बड़ हो जाती है, भेद भी उसका जानना होगा। और ये भेद तभी उद्गम होता है, भेद तभी जागृत होता है जब हम संतों का संग करते हैं, संतों के विचारधारा अपने जीवन में लागू करते हैं, अपने जीवन में उनको स्थान देते हैं और श्रद्धावान होकर के उनकी सेवा करते हैं। इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यांति ज्ञान ज्ञानस्त तत्व दर्शना, कि प्रणिपात होकर के प्रश्न पूछना चाहिए संतों से। तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, और उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। और केवल सेवा तक सीमित ना, उपदेक्ष्यांति ज्ञान, और उनसे वो ज्ञान को भी मांगो। और ज्ञानस्त तत्व दर्शना, और इस तत्व का दर्शन भी आपको करना जरूरी है, तभी आप इस आवागमन के चक्र से खत्म हो जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आप जब भीतर गहराइयों में उतरते हैं तो ईश्वर की विराटता को आप पाते हैं और स्वयं का आकलन करते हैं, अपनी बुराइयों का निपटारा करते हैं, एक एक करके अपनी विकारों को खत्म करते हैं। और जैसे जैसे आप विकार मुक्त होते हैं, वैसे वैसे ईश्वर आपसे और नजदीक आते जाता है और धीरे धीरे परमात्मा के जो रहस्य है वो उजागर होने लगते हैं। आप कहेंगे कि अपनी आत्मा का विश्लेषण परमात्मा का विश्लेषण कैसे माना जाता है? ये तो बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, परंतु कैसे है? जैसे पूरे अगर सागर को नापना है तो कैसे नापोगे आप? नहीं नाप पाओगे। तो ऐसे परमात्मा अनंत है, अनंत शयनम कहा गया उसको, अनंत में शयन करते हैं वो, हर एक में रहते हैं, हर एक में समाये हुए हैं। और मेघ वर्णम, बादलों के समान है, कहीं उनको सागर के समान कहा गया, क्योंकि बादल की तुलना किसी और से नहीं कर सकते आप, क्योंकि बादल अपने आप में एक हैं, आसमान अपने आप में एक है, समुद्र अपने आप में एक है, उसकी तुलना दूसरे के साथ नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति की तुलना कर सकते हैं कि इसकी तुलना इसके साथ, उसकी तुलना, लेकिन सागर की तुलना किसके साथ करोगे? वो तो है ही एक, उसके साथ दूसरा बनाया नहीं भगवान ने उसके जैसा। तो भगवान को सागर स्वरूप ही कहा गया। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम को, प्रभु को सागर कहा गया, घन सज्जन धीरा, और संत वो बादल है, चंदन तरु हरि संत समीरा। और भगवान चंदन का पेड़ है तो
संत वो हवा है जो आप तक लेके पहुंचती है हवा, सुगंध को, है ना। तो संत वो बादल है, अगर भगवान सागर है तो संत बादल है। भगवान अगर चंदन की खुशबू है, चंदन का पेड़ है, तो उसकी खुशबू को लाने वाले संत हैं। वो हवा जो है वो संत स्वरूपी है ना। तो सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत ना काहू पाई। इसलिए वो बिना संत के आप प्राप्त नहीं कर सकते, सतगुरु के प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जब हम सतगुरु को प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो परमात्मा की सर्वव्यापकता का एहसास होने लगता है। जैसे नामदेव जी की जो मैं चर्चा कर रहा था, वो पहले कोई सिर्फ मूर्ति में ही वो भगवान को मानते थे, जानते थे, और भगवान को दर्शन भी देते थे, भाव सच्चा था। लेकिन जिस समय वो संतों के सानिध्य में गए, संत प्रहार करते हैं जी, आपके जो जन्मों जन्मों के जो विकार हैं उस पर प्रहार होता है। आपके जो ईश्वर के प्रति बनाए हुए ऐसे विचार है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उन पे प्रहार होता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने बहुत जगह प्रहार किए, और भी कबीरदास जी, रविदास जी महाराज ने बड़े जगह प्रहार किए। और क्यों प्रहार किए? क्योंकि केवल वो परंपराओं को ही सब कुछ मान बैठे थे। ऐसे नामदेव महाराज जी भी जो करते थे, वो उसमें भाव तो उनका, उस करने में भाव तो जुड़ा हुआ था, तो इस कारण भगवान प्रसन्न होकर दर्शन भी देते थे। लेकिन जिस समय अब भगवान केवल अब कहते कि भाई ऐसे करने से तो मुक्ति नहीं होगी, इसको किसी तरीके से उस सनातन पथ पे भी लेके आना, उस ज्ञान के रास्ते पे भी लेके जाना है। तो उन्होंने एक ऐसी लीला की, ऐसा कौतुक किया कि एक ऐसे, क्योंकि कीर्तन तो भगवान का बड़ा सुंदर करते हैं, तो संतों की सभा में भेज दिया। और संत सभा थी गोरा कुंभार जी के घर पे, उनके आश्रम पे। उनके घर में संतों का मेला लगा, संत का जमघट हुआ, बड़े पहुँचे, बड़े नामचीन संत वहाँ पहुँचे जो परमात्मा के बड़े प्रिय थे। और जब पहुँचे, और क्योंकि गोरा कुंभार वयोवृद्ध थे, उम्र दराज थे, सबसे बड़े थे उम्र में, और मटके बनाने का कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य वो करते थे। तो जब संत समाज वहाँ पहुँचा, तो सबसे छोटी उम्र में जो संत थी वहाँ पे, माता मुक्ताबाई। मुक्ताबाई ने यूं ही पूछ लिया कि बाबा गोरा काका, एक बात मुझे बताओ। बोले बेटा पूछो। क्या? बाबा आप जब ये मटके बनाते हैं, तो मटके बनाने के बाद आपको कैसे पता चल जाता है कि ये मटका कच्चा है कि ये मटका पक्का है? कौन कच्चा कौन पक्का है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे आप इसका आकलन विकलन करते हैं? गोरा जी ने कहा कि भाई मैं तो मैंने लकड़ी रखी हुई है, थापी जिसको बोलते हैं, या कई जगह उसको अलग अलग नाम है। कपड़ा धोने के इस्तेमाल में पहले औरतें करती थी, आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गया है, या फिर ब्रश आ गए हैं, है कि नहीं। पुराने ज़माने में लकड़ी पीटने के लिए रखते थे कपड़े धोते समय, थापी उसको बोलते हैं। तो वो कई जगह मोगरी भी बोलते हैं उसको। तो बोले मैंने तो एक वो थापी रखी हुई है, जिससे थाप लगा करके मैं पता कर लेता हूँ, बजा कर देख लेता हूँ, मटके को उठाता हूँ और उसके ऊपर इस लकड़ी से मारता हूँ, थापी से मारता हूँ, जिसकी आवाज़ से मुझे पता चल जाता है कि ये कच्चा है कि ये पक्का है। तो मुक्ताबाई ने कहा कि काका बात तो बढ़िया है, तो देखिए हम इतने सारे यहाँ संत इकट्ठे हुए हैं, हम भी तो भगवान के बनाए हुए बर्तन ही हैं, और मट्टी के हम भी हैं। माटी का पुतला कैसो नचत है ना, आता ना गुरबानी में श्लोक आता है कि माटी का पुतला कैसो नचत है, और माया के अंदर उलझता है, दौड़त फिरत है कि ना, ऐसा आता ना श्लोक, कि हम भी एक माटी के पुतले ही हैं, हम भी माटी के बनाए हुए बर्तन ही, एक दिन मिट्टी हो ही जाना है हमको। तो गुरुदेव कृपा करो, प्रभु कृपा करो, आप हम सबको भी चेक करो, हम में से कच्चा कौन और पक्का कौन है।
कच्चा कौन है पक्का कौन है। आप जैसे अपने मटकों को चेक करते हैं वैसे हम सबको भी चेक करिए, हाँ, और बताइए कि हमारे में कच्चा कौन सा और पक्का कौन सा। तो संतों की जिस समय ये बात सुनी गोरा कुंभार ने और मुक्ताबाई ने कहा कि हम लोगों को भी चेक करिए, तो गोरा कुंभार हंसते हुए कहने लगे ठीक है, सब लोग लाइन में लग जाओ। तो सब लोग कौतूहलवश लाइन में लग गए। देखा से कि नामदेव महाराज जी वहाँ पहुँचे हुए थे, वो भी लाइन में लग गए। तो जो भी संत आता उसके सर पे थापी लगाई जाती और वो प्रणाम करके गोरा कुंभार को, गोरा काका को प्रणाम करके चरण स्पर्श करके आगे बढ़ जाता। ऐसे एक एक करके संत आगे आते गए, सर पे एक थापी लगती गई, सब लोग निकलते गए। और जैसे नामदेव महाराज का नंबर आया, नामदेव महाराज जी के सर पे जैसे थापी लगी, नामदेव महाराज की आवाज़ निकली और उन्होंने कहा महाराज ये क्या बात हो गई, मैं कोई मटका थोड़ी कि जो मुझे कच्चा और पक्का आप देख रहे हो। गोरा कुंभार जी मुस्कुराए और मुक्ताबाई की ओर ध्यान है, नेत्र मुक्ताबाई की ओर है और जवाब नामदेव को दे रहे हैं। मुक्ताबाई से कहते हैं कि मुक्ताई तू पूछती कौन कच्चा है, ये कच्चा है। नामदेव कहने लगे आप मेरे को कच्चा कह रहे हो, बताओ मुझे भगवान दर्शन देने आते हैं। बोले देने आते तो यहाँ जितने संत बैठे ये भगवान बिना दर्शन के हैं, इनको भी भगवान की प्राप्ति है सबको, ये उच्च श्रेणी के महापुरुष हैं। कह रहे कि मैं कैसे कच्चा हो गया। बोले तेरे जीवन में संत नहीं है, तेरे जीवन में सतगुरु का संगत नहीं है, तेरे जीवन में सतगुरु का वास नहीं है, तो तू कच्चा ही माना जाएगा, भले तू ईश्वर का दर्शन भी प्राप्त करता हो। बोले कि अच्छा। और वहाँ से संत सभा से वो निकले, रोते हुए भगवान की मूर्ति में पहुँचे, मंदिर में पहुँचे, वहाँ भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेका, रोने लगे। भाव इतना ज़बरदस्त था कि भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पूछा कि नामदेव क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा प्रभु मेरे को सब कच्चा कहते हैं, मैंने आपका दर्शन किया फिर मैं आप कच्चा कैसे हो गया। तो महापुरुषों ने समझाया, वो सारे संत मुझे कच्चा मटका कह रहे हैं। भगवान विट्ठल ने कहा कि बात तो सही है, वो संत हैं, वो जो कहते हैं वो तो मैं भी बात मानता हूँ, मैं तो संतों के अधीन हो जाता हूँ, संतों के चरण रज में मेरा वास होता है। और वो जो कहते तो सत्य बात है, वो कहते हैं अगर तू कच्चा मटका है तो कच्चा ही है। नामदेव ने कहा कैसे। बोले हाँ, तेरे जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसके जीवन में उसको कच्चा ही माना जाता है, वो पक्का नहीं। इसलिए कहा नानक कच्चड़ या सुतोड़ ढूंढ सजन संत पक्के। कच्चे रिश्तों से उठना पड़ेगा, पक्का रिश्ता संत के साथ बनाना पड़ेगा। मतलब बोले गुरु की आवश्यकता है, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। उन्होंने विशोबा खेचर जी का पता दिया और विशोबा खेचर जी के पास जाते हैं और विशोबा खेचर जी से वो महान दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जो नामदेव केवल भगवान की मूर्ति में भगवान को देखते थे, वही उनको लगता था कि यही ईश्वर है, लेकिन आज भ्रम खत्म हो गया। नामदेव जी को वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो दिव्य ज्ञान मिल गया, वो आत्मदृष्टि, वो दिव्य दृष्टि खुल गई। अब उसको सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन होने लगा, हर जगह हर जर्रे में भगवान नजर आने लगा। और कहा जाता है कि एक बार वो किसी कुत्ते को रोटी खिला रहे थे और उसके पीछे वो घी लेके दौड़ गए, ऐसा इतिहास में आता है। क्यों? क्योंकि भाई भगवान तो आपके अंदर है और आप सूखी रोटी खा रहे हैं, आपके अंदर मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब भगवान केवल मूर्ति में नहीं, अब उसको पशुओं में भी, पाषाण में भी, हर जगह जड़ चेतन गुण दोष में, हर जड़ चेतन के अंदर में उसको परमात्मा के दर्शन होने लगे। ये संत का संग का प्रभाव होता है ना। लेकिन ये तभी हो पाता है जब अपना आत्मविश्लेषण करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं। तब जब हम संत की शरण में जाते हैं और उनके बताए मार्ग पे उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं, तब हम ये सब चीज़ें समझ पाते हैं, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। किसी मांग मनौती को लेकर के संत के पास जाओगे कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आत्मकल्याण के भाव से जाइए, परमात्मा की प्राप्ति के भाव से जाइए और परमात्मा को प्राप्त करने की दृष्टि से ही हर कदम अपना उठाइए।
तब आप सही माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, संत के शरण जाने से बिसर गई मोहे तात पराई, जब से साध संगत मोहे भाई। तो जो संतों से ही बैर रख लिए नामदेव महाराज कि देखो इन्होंने कच्चा मटका बोल दिया, और रोते हुए भगवान के पास गए। जब भगवान ने समझाया, गुरु के चरण में गए, और गुरु के शरण में गए तो वही नामदेव महाराज कहते कि नामा मन्हे, नामदेव जी कह रहे हैं कि सतगुरु वाचुनी दैवत नहीं, कि गुरु के चरणों के बिना हम दैवत्व को प्राप्त नहीं कर पाते, उस ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। अब हमें सब बिसर गई मोहे तात पराई, ये सारी बात अब उनको अपने भीतर समझ में आने लगी, है ना। इसलिए नामदेव फिर महान संत बन जाते हैं। कब? जब संतों की बात, संत का काम प्रहार करना है, आपके जो गलत विचार हैं, जो आपकी विचारधारा है, जो ईश्वर से आपको अलग करती है, उन पे बड़ा घात वो करते हैं बातों से, विचारों से, जिससे आत्मा आपकी शुद्ध हो और मन आपका ईश्वर की ओर लगे, है ना। इसीलिए ये तभी हो पाता है जब आप संतों का संग करते हैं, तब। और तभी हम जब उनका संग करेंगे तो अपनी सारी बुराइयां और ये जो विवाद है सारे निकल जाते हैं, है ना। तभी हम अपना और पराया का भेद खत्म कर पाते हैं। ये तभी हो पाता है जब संतों का हम संग कर पाते हैं, ठीक है ना। ये विचारों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ, और आप सभी से आग्रह है कि आप ज़रूर सत्संग को सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को हाइप करें। और मेरा फेसबुक पेज है, मेरे ही नाम से, स्वामी हरिदासानंद जी के नाम से पेज भी है, आईडी भी है, आप उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वहाँ भी सत्संग विचारों का आनंद उठा सके। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।